students, in the last video we have studied about pair of linear equation in two variable और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। कोई कंडीशन दी है तो उसका एल्जेब्रिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे और उसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सलूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज सलूशन। सॉल्यूशन क्या है। तो जैसे हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि कोई लीनियर इक्वेशन है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे 3x + 4y = कुछ भी है, मान लीजिए 10। तो 9th में पढ़े थे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है इट हैज ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इनका ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। मतलब x और y की जो भी वैल्यू रखने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए वो इसका सॉल्यूशन होता था। तो जब एक लीनियर इक्वेशन होती थी 9th में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे, क्योंकि कोई भी लाइन है उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रा करें तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इस स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, देयरफॉर वन लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी कि यहाँ पे दो इक्वेशन होंगी, जैसे a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी होगी a2x + b2y + c2 = 0। तो इसका सलूशन क्या होगा। तो x और y की वो वैल्यूज, यानी वो पॉइंट्स जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, which satisfy both the equation। 9th में एक इक्वेशन थी तो जो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता था वो उसका सलूशन होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसे पॉइंट या x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी जो दोनों लाइन में कॉमन पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, सलूशन। तो इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक ग्राफिकल और एक एल्जेब्रिक। तो पहले हम लोग ग्राफिकल डिस्कस करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड बहुत सिंपल है, ग्राफ ड्रा करना हम लोगों ने सीखा है लास्ट वीडियो में। तो जो दो इक्वेशन होंगी लीनियर उनका हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। अब दो लाइन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, बताए थे लास्ट वीडियो में। या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या फिर कॉन्सिडेंट होंगी, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, इंटरसेक्टिंग दो लाइंस या तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या पैरेलल होंगी या फिर कॉन्सिडेंट होंगी। ये तीन कंडीशन पॉसिबल है। तो अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं दो लाइंस तो इसमें कॉमन पॉइंट क्या होगा, केवल एक, वन एंड ओनली वन कॉमन पॉइंट। देयरफॉर दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। Therefore, these pair of equation have unique solution. Unique means one and only one। और अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो ये कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगी, मीन्स these have no common point। इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, यानी कि अगर लाइंस पैरेलल है तो इट विल हैव नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सलूशन नहीं होगा, क्योंकि इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। और अगर कॉन्सिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, तो सारे पॉइंट कॉमन होंगे। और लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट। तो क्या हो जाएंगे,
infinite solutions. Every point on these two lines will be solution of these pair of linear equations. अब इसके बाद एक चीज आती है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होती हैं? जिनका सोल्यूशन होता है उन्हें बोलते हैं कंसिस्टेंट। जैसे यहाँ यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो यहाँ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसी कहलाएंगी? कंसिस्टेंट। और यहाँ भी इनफाइनाइट सोल्यूशन है, क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट। और यहाँ नो सोल्यूशन है तो क्या कहलाएंगी? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट मीन्स सोल्यूशन है, चाहे जैसा हो, चाहे यूनिक हो, चाहे इनफाइनाइट। और इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे? जब पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। तो इनकंसिस्टेंट कब होगा? इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे? जब नो सोल्यूशन। और कंसिस्टेंट कब होगा? जब एनी सोल्यूशन, किसी भी टाइप का सोल्यूशन हो, तब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट। और अगर कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो क्या कहलाएंगी? इनकंसिस्टेंट। तो ग्राफ ड्रा करके हम देख सकते हैं, अगर इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस तो यूनिक सोल्यूशन होगा, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट। और अगर पैरेलल लाइंस आती है तो इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएंगी? इनकंसिस्टेंट। और अगर कोइंसिडेंट आ रही हैं लाइंस तब कैसा सोल्यूशन होगा? इनफाइनाइट। और तब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट। अब इसके बाद बगैर ग्राफ ड्रा किए भी हम जान सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। अब उसके लिए कंडीशंस हैं, इसको हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो विदाउट ग्राफ ड्रा किए हम कैसे जान सकते हैं कि लाइंस कैसी होंगी? तो इसको मान लीजिए दो इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहली है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। These are the pair of linear equation। अब हम इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि इनका ग्राफ कैसा होगा, इन ग्राफिकली ये कैसी होंगी और सॉल्यूशन कैसा होगा। तो x का कोफिशिएंट है a1 और a2, y का कोफिशिएंट है b1 b2 और कांस्टेंट टर्म है c1 और c2। तो फर्स्ट कंडीशन है, ये कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। यानी अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं है तब लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग, इस तरीके से। देन लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्ट करती है तो सोल्यूशन कैसा होता है बताया था? यूनिक। और अगर सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंसी इनकी क्या होगी? ये कंसिस्टेंट होगी। सेकेंड कंडीशन है अगर तीनों रेशियो इक्वल है, यानी x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर तीनों इक्वल है तब लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट। देन लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। तो इसके सारे पॉइंट कॉमन होंगे तो सोल्यूशन क्या होगा? इनफाइनाइट। और क्योंकि सोल्यूशन है इनका नेचर कैसा होगा? कंसिस्टेंट। अब इसके बाद अगर x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट इक्वल है लेकिन
x और y के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल है, लेकिन ये रेशियो जो कांस्टेंट टर्म है उसके रेशियो के इक्वल नहीं है, तब लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। तब लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। चूंकि पैरेलल है तो कभी भी ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगी, मीन्स नो कॉमन पॉइंट, तो देयरफॉर देयर विल बी नो सॉल्यूशन एंड द इक्वेशंस विल कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो इक्वेशन क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट। तो इस तरीके से एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के रेशियो को फाइंड करके हम जान सकते हैं कि लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। इनका सलूशन कैसा होगा? यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा या नो सलूशन होगा, और इनकी कंसिस्टेंसी क्या होगी? कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। तो अभी हम लोगों ने जो कंडीशंस पढ़ी उसको कुछ क्वेश्चन से हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब जैसे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के रेशियो को कंपेयर करके बताना है लाइंस इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो a1 क्या हो गया? 5, b1 हो गया -4 और c1 हो गया 8, और a2 है सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट, a2 7, b2 हो गया 6 और c2 हो गया -9। अब इनको कंपेयर करें, इनका रेशियो निकालें तो a1 अपान a2 कितना आएगा? 5/7, 5/7। b1 अपान b2 फाइंड करें तो क्या आ जाएगा? -4/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2/3। अब चूंकि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये 5/7 आ रहा है, ये -2/3 आ रहा है, तो फिर इसको और आगे c1 और c2 का रेशियो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तब हम तीसरा निकालेंगे। तो यहाँ दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, एक्स और वाई कोएफिशिएंट के रेशियो, तो इसके लिए क्या बताया गया था? लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। तो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। यही पूछ रहा था, लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट। तो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। अगर सलूशन पूछता तो सलूशन कैसा होता? यूनिक। और कंसिस्टेंसी पूछता तो कैसी होती? कंसिस्टेंट। अब यहाँ पे इसी तरीके से इसको डायरेक्ट कर लेते हैं तो a1 अपान a2 मतलब x के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होगा? 6/2। x का रेशियो कोएफिशिएंट क्या है? 6 और 2, तो हो गया 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब b1 अपान b2 फाइंड करें, b1 b2 किसका रेशियो होता है? y के कोएफिशिएंट का रेशियो। तो y कोएफिशिएंट क्या है? -3, और यहाँ क्या है? -1, -3 -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 3/1। अब c1 अपान c2 फाइंड करें, तो c1 क्या है यहाँ? 10, c2 क्या है? 9, तो रेशियो क्या हो गया? 10/9। तो a1 अपान a2 भी 3/1 आया, b1 अपान b2 भी 3/1 आया, लेकिन c1 अपान c2 क्या आ गया? 10/9। यानी ये दोनों रेशियो इक्वल है, लेकिन ये थर्ड वाला रेशियो इक्वल नहीं है। मीन्स a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये कंडीशन आई रेशियो कंपेयर करने से। और ये कंडीशन किसकी थी? लाइंस पैरेलल होने की। दिस वाज द कंडीशन व्हेन द पेयर ऑफ लाइंस विल बी पैरेलल। तो इसमें ये पूछ रहा था लाइंस कैसी होंगी?
ग्राफिकली तो कैसी होंगी, पैरेलल। अगर सोल्यूशन पूछता तो यहाँ कैसा सोल्यूशन होता, नो सोल्यूशन। और कंसिस्टेंट होती या इनकंसिस्टेंट तो क्या बताते, इनकंसिस्टेंट। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसका थर्ड पार्ट ले लिया। इसमें दो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है। यहाँ a1 कितना हुआ 3/2, b1 हुआ 5/3 और c1 हुआ 7। अब दोनों कांस्टेंट इधर है, रेशियो निकालना है, चाहे दोनों को इधर रख लें या उधर, रेशियो पे कोई अंतर नहीं आएगा। a2 हो गया 9, b2 हो गया हमारा -10 और c2 हो गया 14। अब इसमें हमको बताना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो हम रेशियो निकालेंगे, a1/a2 क्या हो जाएगा 3/2/9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3/2 × 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 1/6 आ गया। अब b1/b2 क्या होगा, y कोएफिशिएंट का रेशियो 5/3/-10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, ये 3 नीचे आ जाएगा, -10 × 3, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी और ये माइनस है तो -1/6। तो यहाँ a1/a2 रेशियो आया 1/6 प्लस में आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है माइनस में। यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस में। तो चूंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो c1/c2 फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी और सोल्यूशन यूनिक होगा। और जब कोई भी सोल्यूशन होता है तो लाइंस कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट, यानी यहाँ सोल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। सॉरी सोल्यूशन नहीं, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। यही पूछ रहा था। अगर सोल्यूशन पूछता तो उसका आंसर क्या होता, यूनिक। और अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछता तो लाइंस कैसी होती, इंटरसेक्टिंग। लाइंस क्या होती, इंटरसेक्टिंग। तो फर्स्ट वाली कंडीशन है जो बताए थे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। पूछा केवल यही है, कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट। तो चूंकि ये रेशियो इक्वल नहीं है तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, यानी सोल्यूशन यूनिक होगा। एक ही पॉइंट पे एक ही पॉइंट कॉमन होगा। और जब सोल्यूशन रहता है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाती हैं, कंसिस्टेंट, यानी दीज आर कंसिस्टेंट। So that's all for today. In the next video we will discuss some more question of exercise 3.2 and some algebraic methods of solution of pair of linear equation in two variables. Thanks for watching the video.